नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने। देखिए साथियों, पिछले जो वीडियो आपने देखे थे उनमें आप पढ़ रहे थे बीजगणित। दो भाग आपके हो गए। सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ा, उसका फिर दूसरा भाग आपने पढ़ा। अभी भी आपकी यही चल रही है बीजगणित। और अधिकतर आज जो हम सवाल करेंगे, आज अभी जो आने वाले वीडियोज रहेंगे उनमें पिछले जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं, विशेष रूप से एनटीपीसी, मैं रेलवे के लिए बात कर रहा हूँ। पिछली रेलवे की जो एनटीपीसी एग्जाम हुई है 2016 वाली, उसके प्री और मेंस के क्वेश्चन, उसके बाद में अभी जो पिछला ग्रुप डी का 18 का पेपर हुआ है, ग्रुप डी के रेलवे लोको पायलट के, उनके जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे आपको उनका जवाब देना है। तो थोड़ा सा वीडियो को ढंग से देखें, आराम से समझ में भी आएगा। मैं एक एक करके सवाल ले रहा हूँ आपको। जहाँ आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, किसी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा। अच्छे से समझें, वीडियो को पूरा देखें तो अच्छा समझ में भी आएगा आपको। तो आज का पहला सवाल देखिए, आपके पिछले एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है ग्रुप डी में। यदि x - 1/x = 3 है तो x² + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया है 7, 11, 3, 9। पहले ऑप्शन में 7, दूसरे में 11, सी में 3 और लास्ट ऑप्शन में 9। ये इसके 4 ऑप्शन है इस सवाल के। अब पहला क्वेश्चन, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, बीजगणित का नाम देखते ही, बस सवाल की शक्ल देखते ही उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें पता नहीं कौन सा सूत्र लगेगा। बहुत सारे सवाल तो ऐसे होते हैं जिनमें किसी सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ज्यादातर सवालों में तो बिना किसी सूत्र के भी हल हो जाते हैं। तो आप डरे नहीं इन चीजों से। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ, x - 1/x = 3, तो x² + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ये आप x² + 1/x² है सॉरी ये सवाल में। अब इस सवाल को जब आप हल करोगे, देखिए यहाँ जो मान दिया है x - 1/x = 3 दिया है, तो आप इधर देखोगे ये जो x है, इस x का इसमें भाग लग रहा है पूरे में। तो x का भाग x में भी लग रहा है, x का भाग इसमें 1 में भी लग रहा है, बटा में लिखा है ना। तो जब x का भाग x में देंगे तो x से x कट जाएगा और इधर x का भाग 1 में देंगे तो ये 1/x रह जाएगा। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, x का भाग इस x में, चलो पूरा लिख देते हैं, x/x - 1/x बराबर कितना है ये 3। ये और ये जो लिखा है हमने, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको दिखाई देने का अंतर है, आपकी नजरों का फर्क है। यार भाई x में x का भाग लग रहा है, पूरे समीकरण में x का भाग लग रहा है, हमने अलग अलग भाग दे दिया। इस x से ये x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा। इधर आगे 1, तो इसको लिख दें 1 - 1/x बराबर कितना 3। अब आप ऐसा करो, ये जो 1 है यहाँ, क्योंकि चर राशि एक तरफ कर लेते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं, इस 1 को आप उठा करके इधर ले जाइए यहाँ से, तो पक्षांतरण कर लेते हैं। ये आ जाएगा -1/x बराबर, ये यहाँ 1 प्लस का इधर जाकर के किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3 में से घटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो -1/x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ऐसा कर लो, ये जो माइनस है इस माइनस को भी हटा दें। तो ये माइनस कैसे हटेगा कि साहब इसका पक्षांतरण कर दे, यहाँ ले जाए, नहीं, चिन्ह का पक्षांतरण ये नहीं होगा, संख्या के साथ में जाता है चिन्ह। यहाँ पर ऐसा करो, माइनस से भी आपको हटाना है तो इसका तुम वर्ग कर दो, इसका क्या कर दे वर्ग। और अभी चलो रहने दो, थोड़ी देर के लिए आप यही रखो। अब आपके सवाल पर आ जाओ भाई, आपका क्वेश्चन है x² + 1/x² पूछ रहे हैं, इसमें भी तो वही किया है, यहाँ भी x का भाग दिया तो यहाँ x² का भाग दे रहा है, तो इसमें भी x² का भाग लग रहा है और 1 में भी x² का भाग लग रहा है। तो क्या इसको हम x² में x² का जब भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा भाई, इसका इसमें भाग जाएगा तो कितना आएगा 1 प्लस ये पीछे का क्या लिखा है 1 बटा कितना x², इसको लिख दिया 1/x²। अब आपको 1/x का मान तो आपके पास है, -1/x का आपको क्या चाहिए 1/x², तो ये अपने आप ही आ रहा है, यहाँ से माइनस हटा दो इसका, और ये माइनस का बटेगा जब आप इसका पूरे का वर्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस का जब गुणा माइनस से करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो इसका वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे इसका वर्ग। ध्यान रखना, जब आप वर्ग करोगे तो समीकरण के दोनों पक्षों में बराबर चलेगा, एक साइड में नहीं कर सकते आप कुछ भी यहाँ। तो इसका वर्ग करोगे, माइनस का हट ही जाएगा तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1/x का वर्ग कितना x² बराबर 2 का भी वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1/x² का मान कितना आ गया 4। इस मान को आप यहाँ रख दीजिए आराम से, तो 1 की जगह तो 1 लिख दे, प्लस 1/x² का मान कितना है
4 आया 1/x² का मान, तो 4 सॉरी यहाँ 3 देखो 1/x² बराबर 4। अब एक की जगह 1 लिख दिया, 1/x² की जगह कितने लिख दिया 4, तो 4 में 1 जोड़ेगा तब कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखो थोड़ा सा इस सवाल में ये जो ऑप्शन इसके दिए हैं मैं भी थोड़ा सा देख करके चकरा गया पीछे, अभी कि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा 5 तो आपका आंसर कितना आ रहा है 5, और यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं है। तो जो सवाल है इस सवाल के थोड़े से ऑप्शन सही नहीं है। आपका जो पेपर है पेपर वाले में भी इसमें जब हल करके दिया है तो वहाँ स्टार लगा दिया है, और स्टार लगा के उसने बाद में कारण भी दिया है। इसका जो सही आंसर है वो 5 है। आपको पता है आपने पीछे पेपर दिए पिछले पेपर, उनमें कई क्वेश्चन में गलतियां भी आई है, ऑप्शन भी नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि सवाल गलत है, सवाल सही है, ऑप्शन यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ जो इसका सही आंसर है वो है कितना 5। एक बार और देखो, छोटा सा सवाल है आपको दिया। इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न से आप कर सकते हो कि x माइनस 1/x का मान 3 दिया है, x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, बिना किसी सूत्र की सहायता से हल करना है हमें। यहाँ x का ये भाग लग रहा है, इस x का अब देखो थोड़ा सा जल्दी भी करना है, ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। ये वाली x का x में भाग दिया, 1 बार गया, 1 में x का भाग दिया, 1/x बराबर 3। ये 1 यहाँ प्लस करता है, इसको उठाकर इधर लेके पक्षांतरण कर दिया, 1 3 में से घट गया, कितना बच गया 2, तो -1/x बराबर 2। इस -1/x के आगे से माइनस हटाना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से आप डायरेक्ट माइनस के चिन्ह का पक्षांतरण करके इधर प्लस नहीं कर सकते, चिन्ह का अकेले का पक्षांतरण नहीं होता है, चिन्ह हमेशा संख्या के साथ में चलता है। तो इसको उठाकर इधर मत ले जाना कहीं, तो आपको यहाँ से माइनस हटाना है तो आप ऐसा कर दो, इसका वर्ग कर दो, वर्ग कर देंगे तो ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो ही जाएगा। दूसरा वर्ग करने से आपको फायदा ये भी है कि जो आपका ये मान ये पूछ रहा है सवाल, ये पूछ रहा है, ये अपने आप ही आ जाएगा। 1/x² का मान इधर 4 आ गया, यहाँ 1/x² पहले से हमने हल करके ले रखा है, x² का भाग x² में 1 बार गया, ये 1/x² रह गया, 1 की जगह 1 लिख दिया, 1/x² की जगह कितना लिख दिया 4, और पूरा उत्तर कितना हो गया 5। अगला क्वेश्चन एक ही साथ अगला क्वेश्चन आपका ये एनटीपीसी में आया प्रीवी पिछले 2016 में। दिया गया है कि x प्लस 1/x बराबर 15, तो 5x भाग कोष्टक कर रखा है 5x² माइनस 11x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। आपको x प्लस 1/x का मान दिया है और ये आपसे मान पूछ रहा है, ठीक है। जो दे रखा है वहीं से शुरू करते हैं। आपके पास में है x प्लस 1/x बराबर 15, x प्लस 1/x बराबर कितना 15। अब तुम एक काम तो कर सकते हो, इसमें से ये जो बटा का मान है x, इसको हटा दें। तो इसको हटाने के लिए आप इसमें पूरे में क्या करेंगे, x का गुणा कर दें दोनों साइड, या यूं कहें कि लघुत्तम ले लो सीधा साथ ये है, इसके बटा में भी 1 मान लिया, इसके बटा में 1 मान लिया, इनका सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे वालों का इनका एक का x का एलसीएम क्या आएगा x ही आएगा, 1 का भाग x बार, x गुणा x करोगे कितना x² प्लस x का भाग 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर 1 का x बार, x गुणा 15 कितना हो गया 15x। अब आपका ये एलसीएम खत्म हो जाएगा, क्या बच गया तुम्हारे पास में x² प्लस 1 बराबर कितना 15x। चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं, x² प्लस 1 बराबर हो गया कितना 15x, ये मान आ गया। अब इसको आप आगे मत छेड़ो, थोड़ा सा अपने सवाल को भी देख लो कि आगे वहां क्या लिख रहा है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ ये x² प्लस 1 बराबर 15x आया है। आपके पास यहाँ जो मान है ये मान कितना लिख रहा है, इसके साथ में 5x² लिख रहे हैं, 5x² है ना, ये साथ देख लो साथ में, और यहाँ x² है। तो इस x² को हमें 5x² बनाना है, तो क्या करेंगे x² में 5 का गुणा कर देंगे। तो इसमें पूरे समीकरण अकेले में नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए। तो ये 5x², लेकिन पूरे में चलेगा दोनों साइड में, यहाँ 5 का गुणा कर दें, 5 गुणा से करो 5x² प्लस 5 गुणा 1 करोगे 5 एकम 5 बराबर 5 गुणा 15 से भी करोगे 15 5 75x, ये मान आ गया आपके पास में। अब ये जो मान आया है इस मान को आप यहाँ ले आओ सीधा, अपना जो क्वेश्चन है इसको जो कर तो लिख दो 5x को। चलिए ये 5x हमने लिख दिया ऐसे ही, ये भाग को बटा में लिख दे, चाहे यहाँ लिख लो भाग को तो बटा में लिख दिया। ये क्या लिख रहा है 5x² माइनस 11x प्लस कितना 5। अब तुम यहाँ देखो इसमें 5x² प्लस 5 यहाँ भी है, लास्ट में 5 लिखा हुआ उसको पीछे लिख दो 5 को, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 5x² प्लस 5 माइनस 11x बोल दो, चाहे इस तरह से लिखा है ऐसे बोल दो। तो ये जो 5x² प्लस 5 है इसका मान तो हमने निकाल दिया पीछे, कितना है 5x² प्लस 5 का मान 75x आया है भाई। आपने यहाँ x² को 5 में बदलना था 5x² में, तो इसमें हमने 5 का गुणा कर दिया। तो अकेले में नहीं होता गुणा, दोनों साइड में चलता है, प्रत्येक पद में होता है 5 का गुणा। आपने जब यहाँ किया था आपको ये मान प्राप्त हुआ 5x² प्लस 5 बराबर 75x। इस मान को आप यहाँ रखोगे 5x² प्लस 5 की जगह कितना हो गया 75x,
और ये जो माइनस का 11x है ये पहले से ही माइनस हो रहा है सवाल में, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का कितना 11x। नहीं समझ में आया? ये 75x कहाँ से आ गया? ये हमने 5x स्क्वायर प्लस 5 का मान निकाल रखा है, सवाल में भी ये 5x स्क्वायर प्लस 5 ऐसी कंडीशन सवाल में है, तो उसकी जगह जो है उसका मान लिख दिया हमने 75x है। इसमें से 11x घटा दोगे तो ऊपर का जो का तो लिख दो 5x बटा 75 में से 11 घटाओगे कितना बचेगा? 5 में से 11 4 64 बचेगा ना, 64x। x से ये x कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 5 बटा 64। ये इसका पूरे समीकरण का जो आपसे पूछ रहा है इसका मान है 5 बटा 64 है, ऑप्शन में 5 बटा 64 बी आपका आंसर है। तो इस तरह से आप इसका मान, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आपको केवल कंडीशन यहाँ से निकाल करके इसमें चेंज करनी थी बस, और तुरंत उसका मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि x माइनस अंडर रूट एक्स बराबर 90 है तो अंडर रूट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले एनटीपीसी में इसने ये 4-5 बार पूछा है। पिछले जो 2016 का पेपर हुआ था अलग अलग पारियों में, कहीं सेकंड पारी में पूछ लिया, किसी में दूसरी थर्ड पारी में, किसी में फर्स्ट पारी में। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए इसको यदि हम हल करते हैं, हल करने के इसके 2 तरीके हैं, मैं जो बता रहा हूँ आपको, पूरा भी इसको आप हल कर सकते हैं और ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। यदि आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लो, मैं पूरा बता नहीं रहा लेकिन एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम इस तरह के सवाल पिछले वीडियो में कर चुके हैं, थोड़ा सा अलग है। पूरा हल करते हैं। x माइनस अंडर रूट एक्स का मान 90 है, ये अंडर रूट एक्स का मान पूछा है। अब अंडर रूट एक्स का मान यदि पूछ रहा है तो आप x का मान निकाल ले, उसके ऊपर वर्गमूल तो अपने आप ही लगा देंगे। तो पूरा हल करने के लिए आप देखिए साथियों, यहाँ x माइनस अंडर रूट एक्स बराबर 90 दिया है इसने, इससे x के ऊपर से आप वर्गमूल हटाओगे, ठीक है। तो वर्गमूल हटाने के लिए क्या करना होता है आपको? ये वर्गमूल कब हटेगा? जब आप इसका क्या करोगे? वर्ग। अब वर्ग यदि आप इसका करते हो तो पूरे समीकरण का प्रत्येक पद का वर्ग होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका वर्ग करोगे तो ये भी इसका भी वर्ग हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, तो द्विघात समीकरण बच जाएगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, अधिकांश प्रश्नों में, जहां तक मैं जो आपको बता रहा हूं उनमें, गणित में आपको द्विघात समीकरणों से पेपर में बचना है कैसे भी करके। और द्विघात समीकरण से बचने का रास्ता, हाँ अब कहेंगे साहब गुरुजी तुमने पहला पिछला वीडियो में तो द्विघात समीकरण ही पढ़ा है, वो विशेष यदि आपसे सवाल में द्विघात समीकरण दे, आपसे गुणनखंडी उसके पूछ ले, या फिर कोई मूलों से संबंधित सवाल हो, कोई शून्य का सवाल हो, इस तरह का कोई मान हो, तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि कोई इस तरह की वैल्यू आपसे पूछ रहा है जहां बच सकते हैं उससे, तो फिर आपके पास रास्ता है। तो ध्यान रखें, द्विघात समीकरण से बचने का रास्ता है ऑप्शन। इस सवाल को हम ऑप्शन से हल करते हैं। आपसे ऑप्शन से जब इसको हल करेंगे, गणित में फिक्स है कि जब भी प्रश्न को ऑप्शन से हल किया जाता है सभी ऑप्शनों को आंसर मानते हैं। और आंसर क्या मानते हैं? जो आपसे सवाल में पूछा गया है। आपसे अंडर रूट एक्स का मान पूछ रहा है, इनको हम सबको अंडर रूट एक्स का मान मान लेंगे। पहले ऑप्शन से माना कि अंडर रूट एक्स का मान कितना है? 10 है, ठीक है। ये अंडर रूट एक्स का मान हम मान लेते हैं। इस अंडर रूट एक्स का मान पहले ऑप्शन से क्या है? 10 है। अब ध्यान रखना ये अंडर रूट एक्स का मान है, इसका मतलब अंडर रूट एक्स का मान जब 10 है तो फिर बच्चों एक्स का मान क्या होगा? भाई अंडर रूट एक्स का मान 10 है, यूं समझो, तो x का मान इसका वर्ग हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल हटेगा तो इसका वर्ग आ ही जाएगा, तो x का मान यहाँ से कितना होगा? 100 आ जाएगा। भाई दोबारा देखो, अंडर रूट एक्स का मान पूछा है, हमने पहले ऑप्शन से अंडर रूट एक्स का मान 10 रख दिया। अंडर रूट एक्स का मान आपने यहाँ 10 लिख दिया, ये जो 10 है ये अंडर रूट एक्स का मान है। अब अंडर रूट एक्स है, यहाँ x भी तो है, तो x का जब मान निकालोगे, इधर देखिए थोड़ा सा, अंडर रूट एक्स बराबर ये 10 है, आपको यहाँ से x का मान निकालना है, तो ये वर्गमूल हटेगा तो सामने वाली संख्या का क्या हो जाएगा? वर्ग। पक्षांतरण का नियम है, वर्गमूल का पक्षांतरण वर्ग में होता है, तो x बराबर 10 का वर्ग कितना होता है? 100, तो x का मान तो 100 ही आएगा ना। अब इन दोनों मानों को आपके पास देखो, x का मान भी आ गया ये रहा 100, और अंडर रूट एक्स का मान हमने मान ही रखा है, इन दोनों मानों को हम यहाँ रखें सवाल में, तब कितना आना चाहिए? 90। तब तो ये उत्तर है। चलो रखो, x का मान क्या है? 100 है, यहाँ रख देता हूं मैं, x का मान 100 है, माइनस अंडर रूट एक्स का मान क्या है? 10 है। अब 100 में से 10 घटाएंगे, कितना बच रहा है? 90, और बचना 90 ही बचना चाहिए, क्योंकि सवाल में भी कितना दिया है? ये 90। तो जिस ऑप्शन से आपका 90 बचेगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो यहाँ तो पहले ऑप्शन से आ गया ना उत्तर। अब एक गुरुजी तो पहला ही ऑप्शन में है, दूर हो तो जब ट्राई करता, जब आगे भाई चेक करता। अब जैसे तुम 9 लिखता, अंडर रूट एक्स का मान तुम यहाँ 9 लिखते, ठीक है, मैं इससे बता देता हूँ थोड़ा सा, ये उत्तर नहीं है लेकिन देख लो, अंडर रूट एक्स का मान 9 होता, तो एक्स का मान कितना होता? 9 का वर्ग 9 9 है 81। अब तुम इन मानों को यहाँ रखते, एक्स की जगह 81 लिखते, और अंडर रूट एक्स की जगह 9 लिखते, 81 में से 9 घटाते, तो 81 में से जब तुम 9 घटाते तो क्या 90 बचता? नहीं, तब तो 73 बचता, तो ये उत्तर नहीं होता। अब किसी 100 रख देता अंडर रूट एक्स को मान, 100 रखता तो या को मान तो वहां में जाएगा 10,000 में, क्योंकि अंडर रूट एक्स का मान 100 है,
एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा आपको ये भ्रम हो जाएगा इस सवाल में कि साहब ई तो अंडर रूट एक्स का मान 10 है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो 10 का तो वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। अरे आपसे अंडर रूट एक्स का मान रखना है, सीधा आपको वर्गमूल नहीं निकालना है। कहीं आप सोचे कि तो वर्गमूल ही नहीं, वर्गमूल निकाले 10 का वर्गमूल ही नहीं निकले, गलती से तुम ये रख दो यहाँ सी इसका मान, ये नहीं है। आपको केवल अंडर रूट एक्स का मान रखना है। अंडर रूट एक्स का मान आप यहीं से रखोगे 10, तो एक्स का मान ये आ जाएगा, इन दोनों मानों को आप यहाँ रखोगे, आपका ये उत्तर आ गया। तो यहाँ ए ऑप्शन है। तो इस तरह का सवाल आपको ऑप्शन से भी पकड़ लेना है, आराम से उत्तर आ जाएगा आज। अब देखिए अगला सवाल आपका, ये भी आपके पिछले एनटीपीसी में है, 1 2 3 4 बार पूछा है। यहाँ दिया है w बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0 और z बराबर -1/2 है। तो ये आपका क्वेश्चन है x गुणा, या गुणा का चिन्ह है, x प्लस wz का अंडर रूट का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। डर लग रहा है आपको देखने से कि कहीं आपको बीज गणित है क्या होगा? अरे कुछ नहीं करना, आपको केवल मान रखना है इस सवाल में। तो भाई x का, w का और z का। अब इसमें शायद y तो कहीं लिखा हुआ नहीं है सवाल में, यहाँ x गुणा x प्लस wz है। चलिए हम मान रखते हैं एक बार जो भी है। x की जगह क्या लिखना है? 3, ये लिख दिया मैंने 3। फिर अगले वापस कोष्टक लगा के यहाँ x की जगह 3 प्लस w का मान क्या है भाई? w का मान -2, और w और z के बीच में काय का चिन्ह है यहाँ, ये काय का चिन्ह w z के बीच में, यहाँ गुणा मानेंगे तो गुणा, इधर से z का मान क्या है? -1/2 है, -1/2। ये कोष्टक बंद कर दिया, इसके ऊपर इसने अंडर रूट लगा रखा है, इसी भाग के ऊपर तो है अंडर रूट x प्लस डब्ल्यू जेड, तो यही है x प्लस डब्ल्यू जेड का मान। अब इसको हल करते हैं पहले हम, ठीक है। तो देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा भाई, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया, 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो 3 प्लस कितना बच गया ऊपर 1, तो 3 रह गए, कितने हो गए 4, ये रह गया अंडर रूट 4, और इधर कितना बच रहा है 3, ठीक है। 3 अंडर रूट 4 आ गया। अब जो 4 है अंडर रूट 4, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। लेकिन जो वर्गमूल आता है ना साथियों, ध्यान रखना किसी भी संख्या का, वो हमेशा प्लस माइनस में चलता है, +-2 गुणा, ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह, कितने का गुणा हो रहा है? 3 का। 3 का गुणा 2 से करोगे, 3 दूनी 6, +-6 आंसर रहेगा इसका। कितना होगा? +-6। अभी ऑप्शन के अनुसार सी उत्तर है आपका, +-6। तो देखो कुछ नहीं करना था आपको, देखने में बड़ा ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, ये तो केवल हमने मान रखा है, x की जगह x का मान लिख दिया, w की जगह w का, z की जगह z का मान, अपने आप ये कट करके आ रहा है आपका। वीडियो को थोड़ा सा आराम से देखें, बीच बीच में काट के नहीं देखें, नहीं तो फिर आप पीछे का नहीं देखोगे तो अगला भूल जाओगे, आगे का देखोगे तो पिछला भूल जाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर 5 है तो x² + 1/x² का मान क्या है? देखिए बहुत आसान सवाल है, और इस टाइप के कई सवाल हैं जो आपके पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। मैं ऐसे कई क्वेश्चन आपको बताऊंगा यहाँ, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। इनके बगल में आपको ये 3-4 सूत्र से लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, बहुत बड़े सूत्र नहीं है ये, 4 सूत्र है ये। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab गुणा a + b, a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab गुणा a - b। ये दोनों तो सेम से ही है, चिन्ह का फर्क है केवल। अब ऐसे जो क्वेश्चन है रेलवे में, और छोटी जो एग्जाम आपके दिल्ली पुलिस वगैरह की, या कोई और छोटी जो है कांस्टेबल वगैरह की एग्जाम होती है जीडी की, इनमें तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंपल है, इनकी ट्रिक भी है और पूरा पैटर्न भी है। ट्रिक से और थोड़े से छोटे हो जाते हैं, पूरे तरीके से भी कोई ज्यादा बड़े नहीं होते। तो देखिए मैं एक बार आपको इस सवाल को पहले पूरा करा रहा हूँ, उसके बाद में अगला उदाहरण देखेंगे। x + 1/x का मान 5 दिया है, x² + 1/x² का मान पूछा है। एक बार मैं इसकी ट्रिक लिख रहा हूँ, यहाँ x + 1/x का मान दिया है, x² + 1/x² का मान पूछा है, यानी कि वर्ग का मान पूछ रहा है, और दोनों तरफ चिन्ह प्लस का है। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, जो आपको संख्या दी गई है उस संख्या का आप वर्ग कर दो, जो भी संख्या दी है, तो यहाँ इस संख्या का तो वर्ग कर दो जो संख्या दी रखी है, और माइनस इसमें से कितना घटा दो, वापिस आप 2 घटा दो, जो संख्या दे रखी है संख्या का वर्ग करके कितना घटा दो, 2 घटा दो। इसका छोटा सा सूत्र है, तो संख्या क्या है 5, और 5 का वर्ग कितना होगा 25, 25 में से 2 घटेंगे कितना बचेगा साथियों 23। तो इसका तो तुरंत उत्तर आ गया ट्रिक से। अब मैं इसका पूरा पैटर्न और बता रहा हूँ, क्योंकि कई सवालों में आपको शायद जरूरत पड़े या इसको भूल जाए, तो कम से कम पूरा सूत्र तो आपको याद हो जाएगा। एक सवाल बता रहा हूँ पूरे तरीके से, बाकी आप करते रहना, फिर मैं ट्रिक से कराऊंगा। तो संख्या का वर्ग -2 आपने कर दिया, 5 का वर्ग में से 2 घटा दिया, 23 आपका ये बच गया। अब अगला सवाल देखिए,
इसी का पूरा पैटर्न। यहाँ पूरा सूत्र यदि मैं आपको कराता हूँ पूरे तरीके से, ये वर्ग का मान पूछ रहा है और ये दिया है आपको, तो आप ऐसा करो दोनों तरफ प्लस का चिन्ह है, तो जो मान दिया उसका क्यों नहीं हम वर्ग कर लेते हैं, इसी का दोनों तरफ वर्ग कर दें यहाँ इसका। तो इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 1/x का वर्ग बराबर किसका वर्ग, 5 का वर्ग। समीकरण के दोनों पक्ष क्यों कर रहे हैं वर्ग, क्योंकि वर्ग करेंगे जब भी तो वर्ग आएगा ये वाला, तो हम वर्ग ही कर रहे हैं इसका पूरे का। अब ये जो मान है आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये किस फॉर्म का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो उसको खोल देते हैं, a का मान x तो x स्क्वायर प्लस b का मान 1/x, तो 1/x का 1 का वर्ग 1/x का वर्ग x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा a गुणा b। a का मान क्या है x गुणा b का मान क्या है 1/x बराबर 5 का वर्ग कितना होगा साथियों 25। इस x से ये x कट जाएगा, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये आ गया। और आपको यही चाहिए, इधर ये जो 2 प्लस का है ये वाला 2, इसको उठाकर आप इधर की तरफ ले जाओ, 2 यहाँ प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 में से 2 घटेगा क्या बच जाएगा 23 बच जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरे तरीके से भी आ गया, बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहा हूँ। इससे भी कर सकते हैं, दोनों साइड में प्लस का चिन्ह, वर्ग का मान पूछ रहा है, संख्या जो दी गई है चाहे कोई भी संख्या है उस संख्या का वर्ग करके उसमें से 2 घटा देते, आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। अब अगला सवाल इसका उल्टा है, मैं इसी को बता रहा हूँ। देखिए इसी सवाल को यदि हम उल्टा कर दें, यहां मैं माइनस लिख देता हूँ इस जगह पे, सवाल यही है आपका। अब यदि x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्या फर्क है पिछले सवाल में इसमें, बोलेंगे एक साथ कोई फर्क नहीं है, संख्या तो वही है, चिन्ह का फर्क है, पहले यहाँ प्लस था अब यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया। अब पिछले सवाल में दोनों ही तरफ प्लस का चिन्ह था, इस सवाल में एक साइड माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। ये कहीं साहब यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा, यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को लेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों प्लस में ही आते हैं, जो माइनस प्लस है वो 2ab के साथ में चलता है, तो यहाँ तो प्लस ही रहेगा। इसको सीधे ट्रिक से आप पिछले सवाल का उल्टा करके देखें, इस पिछला में यहाँ प्लस हो तो हमने वर्ग करके 2 घटा दिए, और अब यहाँ माइनस है तो उसके हिसाब से करेंगे, तो संख्या का वर्ग करके 2 क्या कर दे जोड़ दे, उल्टा है तो भाई माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, वर्ग में 2 चलता है प्लस माइनस में, तो इसमें संख्या जो है आपकी उस संख्या का वर्ग कर दो और उसमें 2 जोड़ दो। ठीक है भाई, पिछले में यहाँ प्लस था तो ये माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो हम प्लस कर देंगे। संख्या क्या है 5, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। अब ये रहा आपका सवाल, देखो 27 उत्तर। तो इस तरह से ये तो वर्ग वाला क्वेश्चन है। अब इसी में देखो अगला सवाल, अब इसको आप कहीं साथ पूरे से कैसे खोलेंगे, ये यहाँ माइनस है और इधर आपको स्क्वायर चाहिए, तो आप ऐसा करो इसका वर्ग कर दो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप खोल दोगे तो अपने आप आपको लास्ट में जाके ये प्राप्त हो जाएगा। तो पूरा खोलने की वजह से आवश्यकता नहीं है, छोटा सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपका सेम पिछले सवाल की तरह है। यदि x माइनस 1/x बराबर √3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब वही पिछला सवाल है, यहाँ माइनस है, यहाँ वर्ग पूछ रहा है, तो आपने क्या ट्रिक लिखी है कि साहब संख्या का वर्ग कर दें और उसमें माइनस होने पर प्लस 2 कर दें। क्या है संख्या √3, इसका वर्ग कर दें और प्लस 2 कर दें। अब √3 का वर्ग कितना होगा 9 नहीं होगा भाई, √3 का वर्ग 3 ही होगा क्योंकि वर्ग से वर्ग गुण कट जाता है, या वैसे भी आप करोगे √3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा। √9 का मान क्या होता है 3, 3 तो ये रहेगा 2, इसका 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन इसी तरह का देखिए अगला सवाल, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये जो सवाल है पिछले का बिल्कुल उल्टा कर दिया इसने, यहाँ वर्ग दिया है आपसे, ये x माइनस 1/x का मान पूछा है। अब तुम थोड़ा सा वापिस सवाल पर आ जाओ पीछे की तरफ, आपने यहाँ जब आपको ये दिया x माइनस 1/x का मान दिया, आपसे ये पूछा, तब तुमने क्या किया संख्या का वर्ग कर दिया और 2 जोड़ दिया, भाई यही तो किया ना। इसको देखो जो पूछ रहा है x माइनस 1/x का जब आपको मान दिया था आपने क्या किया संख्या का वर्ग कर दिया और 2 जोड़ दिया। अब ये उल्टा है तो हम उल्टा ही चलते, जब उल्टा पूछ रहा है आपसे तो हमने वर्ग किया और 2 जोड़ा। वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल, वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल, और प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा -2। इसका मतलब जो संख्या दी है उस संख्या में से 2 घटा करके वर्गमूल कर दे। भाई आपने वर्ग किया और 2 जोड़ा, यहाँ 2 जोड़ने की जगह तो घट जाएगा, 2 जोड़ने की जगह तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये 2 घट गया किसमें से संख्या 18 में से, और वर्ग में जो हुआ उस वर्ग की जगह क्या आ जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। 18 में से 2 घटेंगे कितना बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना है 4 है। दोबारा देख लो एक बार इस सवाल को,
वर्ग दिया, ये x माइनस 1/x का मान पूछा, तो इसका सीधा सा तरीका, अब उल्टा चल के देख लो, हमने इस एक तरफ का याद रखना है, हमें ये दिया जाए कि x माइनस 1/x का मान इतना है, तो ये क्या होगा, तो हमने क्या किया, संख्या का वर्ग कर दिया, 2 जोड़ दिया। अब तुम उल्टा चलो, पीछे 2 जोड़ा है, 2 घट जाएगा, ये संख्या आ गई, 2 घटा दिया, वर्ग किया, वर्ग के उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, 2 घटा के वर्गमूल कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया। अब इसका एक सवाल और देखो आप दूसरा, इसको मैं यहां अगला क्वेश्चन और देखिए, यहां हम माइनस की जगह कर दे भाई कितना, प्लस कर दे, माइनस की जगह कितना कर दे, प्लस कर दे। अब थोड़ी देर इस संख्या को तुम बाद में देखिए, मान के चलो यही सवाल है आपका, x² प्लस 1/x² बराबर 18 है, आपसे कह रहा है साहब x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो आपने इसको देखना है, जो पूछ रहा है उसको उल्टा है ना, तो सीधा याद रखो तुम, तो उल्टा तो अपने आप आ जाएगा। इसमें क्या किया था आपने कि साहब x प्लस 1/x का मान दिया जाए, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या किया, संख्या का वर्ग करके तुमने 2 घटा दिया था, संख्या का वर्ग करके 2 घटा दिया था, तो अब यहाँ 2 घटाया, तो यहाँ 2 घटने की जगह तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 घटने की जगह तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, किसमें, संख्या में, और वर्ग का उल्टा तो होता क्या है आपका, वर्गमूल, तो ये वर्गमूल आ जाएगा। दोबारा देखिए, यहाँ प्लस था तो आपने वहां माइनस किया, प्लस होता है तो तुम माइनस करते हैं सीधे में, तो ये आप उल्टा सवाल दिया तो उल्टा ही चल रहे हैं, पर उल्टा चल रहे, तो यहाँ हम जब वहां माइनस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस कर देंगे 2, और यहाँ संख्या आ जाएगी, ये वर्गमूल, तो ऐसी कोई हम संख्या ले लेते हैं, चलो हम 23 कर दे साहब, यहाँ 23 आ गया, x² प्लस 1/x² का मान 23 है, तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्लस में पूछ रहा है, उल्टा सवाल है, प्लस की जगह वहां हम क्या करते हैं, माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस, तो 23 में 2 जुड़ जाएगा, कितना, 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया, कितना आ गया, 5। ये इससे पकड़ लो, ऑप्शन से कर देते इसको, ऐसे भी हो जाता है। आप इसका उत्तर यहां से मानो, ऑप्शन से, कि साहब x प्लस 1/x का मान पूछा है, माना कि x प्लस 1/x का मान 3 है, तो अब x प्लस 1/x से आपको ये लाना है, तो यहाँ से इसको लाओगे तो संख्या का वर्ग करके 2 घटाओगे तो सही, तो 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, इससे नहीं आ रहा, 4 से करोगे 4 4 16, 16 में से 2 गए 14, ये भी नहीं आ रहा, 5 से करोगे 55, 25 और 25 में से 2 गए तो 23, जिस ऑप्शन सी आ जाएगा वही उत्तर। यहाँ से उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साथ ही अगला क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये आपके RRB NTPC में आया, पिछले पेपर में इसमें, यदि x प्लस 1/x बराबर 2, तो √x प्लस 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप का जो आपका चल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ सीधी यदि ट्रिक लगाने की कहे, साहब इसमें ट्रिक लगा दें, संख्या का वर्ग करके 2 जोड़ दें या 2 घटा दें, तो शायद ये उत्तर नहीं आएगा। यहाँ आपको जो मान दिया है x प्लस 1/x बराबर 2 और √x प्लस 1/√x का मान आपसे ये पूछ रहा है सवाल में, तो पहली बात तो ये कि जो मान आपसे पूछ रहा है √x प्लस 1/√x का मान, इसी को तुम खोल लेते हैं, देखो इससे क्या आता है, एक बार थोड़ा सा पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम खोलें तो √x प्लस 1/√x का यदि हम वर्ग कर दें थोड़ी देर के लिए, तो इसको खोलने पर ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, तो क्या हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसको हम ऐसे लिख दें, a का मान a², तो क्या है, a की जगह यहाँ √x का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/√x का वर्ग करोगे, क्या आएगा, 1/x प्लस 2ab, क्या 2ab, तो 2ab, 2 तो सूत्र में है, और a का मान क्या है, √x है, तो यहाँ √x गुणा b का मान क्या है, 1/√x, ठीक है, इससे ये खत्म हो गया, तो क्या आ गया तुम्हारा ये मान, x प्लस 1/x प्लस कितना, 2। देखिए वापिस आपको दिया मान x प्लस 1/x का 2, और आपसे पूछ रहा है √x प्लस 1/√x का मान, ठीक है, तो यहाँ रूट का मान पूछ रहा है, तो हमने इस, क्योंकि हमें x प्लस 1/x का मान दिया है, तो ये जो पूछ रहा है इस फॉर्म को हमें इसमें बदलना है वापस, √x प्लस 1/x से हमें x प्लस 1/x लाना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, भाई रूट हटाना है तो वर्ग करना है, वर्गमूल का उल्टा ही तो वर्ग होता है, तो इसका हमने वर्ग कर दिया पहले, x प्लस 1/√x का वर्ग, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये रहा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² इस तरह से था, √x का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कट जाता तो x बच जाता, इसका वर्गमूल वर्ग करोगे तो 1/x बचेगा प्लस 2ab, इससे ये खत्म हो गया, √x से √x ये आ गया, तो x प्लस 1/√x का मान ये आ गया, x प्लस 1/x प्लस 2। अब आपके पास सवाल में x प्लस 1/x तो ये मान है, ये तो पहले से सवाल में है, कितना, 2, तो इसकी जगह हम कितना लिख देते हैं भाई, 2 लिख दे इसकी जगह, क्या लिख दे इसकी जगह, 2,
और पीछे प्लस कितना है 2 है। ये किसका मान आया आपका अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x के वर्ग का मान आया है भाई। और 2 और 2 कितने होते हैं 4। ये अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का मान आ गया कितना आपका 4 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है यहाँ से इसका यदि तुम यहाँ से वर्ग हटा दो, यहाँ से ये वर्ग हटा दे तो ये जो सामने वाली संख्या है इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका हम अंडर रूट कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। क्यों किया अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का वर्ग बराबर कितना आ रहा है यहाँ 4 आ रहा है। यहाँ से वर्ग हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4 का वर्गमूल कितना 2। क्या पूछ रहा है आपसे अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का मान ही पूछ रहा है और वो कितना आ गया 2 आ गया। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का वापिस मान ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ गया 2। एक बार और समझिए सवाल को मैं इसको उल्टा करके भी आपको बता रहा हूँ। यदि x प्लस 1/x का मान 2 है तो अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का आपसे मान पूछ रहा है। देखो डायरेक्ट इसकी एक ट्रिक भी है। ये जो ट्रिक यदि तुम इसको समझना चाहे थोड़ा सा चलो एक बार पीछे चल जाते हैं हम। हमारे पास पीछे था x प्लस 1/x का मान आपको दिया होता 2 और आपसे पूछता है कि x² प्लस 1/x² का मान क्या है। तब आप क्या करते x प्लस 1/x का मान देता है x² प्लस 1/x² का मान पूछ लेता था फटाक से कह देते इस आप संख्या का वर्ग करके 2 बता दो। संख्या का वर्ग करके 2 बटा दो। 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 बटा दिया 2 उत्तर आ जाता। इसका उत्तर कितना आ जाता 2। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। ये जो संख्या है ये x प्लस 1/x और इधर x² प्लस 1/x², इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो मान है इसको तो आप ये मान लो और इस मान को तुम ये मान लो। अब तुम इसका उल्टा करके देखो थोड़ी देर के लिए पूरा वापिस एक बार देख लो पूरा समीकरण कैसे बनाया है। x प्लस 1/x का मान दिया रूट एक्स प्लस 1/x अंडर रूट एक्स का मान पूछा हमने इसका वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर आपको ये मान प्राप्त हो गया x प्लस 1/x का x प्लस 2 1/x प्लस 1/x का मान हमारे पास में है कितना 2। ये 2 हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया। ये 2 सूत्र में आया हमारे पास में 2 और 2 कितने हो गए 4। ये 4 इसी का मान था अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x के होल स्क्वायर का मान। आपको यहाँ से वर्ग हटाना है क्योंकि इसके ऊपर वर्ग नहीं है। ये तो हमने किया है वर्ग तो अपनी सुविधा के लिए इसके ऊपर से आप वर्ग घटाओगे तो जो सामने की संख्या है उसका क्या करना है वर्गमूल क्योंकि पक्षांतरण हो रहा है। वर्गमूल का पक्षांतरण वर्ग में वर्ग का वर्गमूल में। यहाँ से आप वर्ग घटाओगे 4 का वर्गमूल आ गया कितना 2। और इसको आप सीधा ट्रिक से भी कर सकते थे। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत थी कि ये है क्या चीज। बस भाई इसने एक तरह से उल्टा सवाल पूछा है। जैसे वहां आपको x² प्लस 1/x² का मान दिया x प्लस 1/x का मान पूछा वो चीज है ये। तो ये उल्टा है सवाल। अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x का मान आपसे पूछ रहा है तो इसका मान तो उत्तर से मान लेते कि सब ऑप्शन से हम मान लेते जैसे A B C D ये 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन में आपको 3 दे देता, एक में 2 दे देता, एक में 4 दे देता, एक में कहीं अंडर रूट 2 दे देता। इसका मान आपसे पूछ रहा है इसका मान आप ऑप्शन से मानते तो इससे ये लाओगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा जब तो ये हटेगा। भाई अंडर रूट हटाने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा तो ये याद आओ इसका मतलब वर्ग करके प्लस है दोनों साइड से 2 घटा दें तो यहाँ संख्या 3 है 3 का वर्ग आप करें और 2 घटा दें 3 3 9 9 में से 2 घटेंगे 7 जबकि यहाँ कितना है 2 है। ये गलत है। बी ऑप्शन से आप करते कि बी में 2 उत्तर है तो 2 का वर्ग करके 2 आप घटा दें 2 का वर्ग 4 4 में से 2 घटेगा कितना 2 बचेगा। इससे वापिस ये आ गया तो उत्तर क्या है आपका बी। तो आप पूरा भी खोल सकते थे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है ये भी। x प्लस 1/x का मान आपको दिया है 2 और x माइनस 1/x का मान आपसे ये पूछा है। ये भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए यदि आप इसको देखें तो आपको ये x माइनस 1/x का मान पूछा है। ठीक है तो x माइनस 1/x का यदि हम इसको इस तरह से लिख दें ये a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया। आपके सामने पीछे हुआ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिख रहा है और ये किसका लिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना माइनस का कितना है ये 2ab और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना लिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना है 2ab। थोड़ी देर के लिए आप इस सूत्र को देखें ऊपर वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा। अब ऊपर वाला जो ये सूत्र है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें से यदि मैं 4ab घटा दूं सूत्र में से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रखा है कुछ नया नहीं किया केवल अपनी सुविधा देख रहे हैं हम। a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप 4ab यदि यहाँ घटा देते हैं इसमें से तुम 4ab घटाओगे प्लस के 2ab
इधर प्लस का 2ab है, ये माइनस का 4ab है, तो प्लस के 4ab में से 2ab जब घटेगा तो यही तो आ जाएगा माइनस का 2ab। तो इसका मतलब इसको हम ये कर सकते हैं कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर में से यदि तुम 4ab घटा देते हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटा देते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हम वही काम कर दे सीधी ट्रिक इसकी, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर माइनस कितना 4। अब वो ए बी की बात करें साहब, ए बी तो लिखा ही नहीं है, यहाँ a का मान x है, b का मान 1 बटा x है, तो ये x x कट जाएगा, इसलिए वो ए बी लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये जो पीछे का हिस्सा है ये ए बी, तो x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर लाने के लिए हमने क्या किया है, x प्लस 1 बटा x का, ये आपके सामने है, दोबारा देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक था, इसमें से यदि हमने 4ab घटा दिया तो आपको ये माइनस का 2ab प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस का 2ab प्राप्त होते ये सूत्र तो बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो पूछ रहा है आपसे a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये लिख दिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर में से कितना घटा दिया 4। ठीक है, अब चलो a प्लस बी का मान क्या है, यहाँ 2 है, तो इसकी जगह में x प्लस 1 बटा x का मान कितना है 2, और 2 का ये होल स्क्वायर कर दिया, इसमें से कितना घटा दिया 4, 2 का बड़ा कितना होता है 4, 4 में से 4 घटेगा क्या बच गई 0। किसका मान आया ये, इसका x माइनस 1 बटा x का होल स्क्वायर का मान आ गया 0। अब थोड़ा सा काम और बाकी है, यहाँ से क्या हटा जाए, वर्ग हटाना है, वर्ग घटेगा तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो इसका तो तुम वर्गमूल करोगे जब भी वही 0 ही बचेगा, x माइनस 1 बटा x बराबर 0 का अंडर रूट करोगे क्या आएगा यहाँ से 0, ये उत्तर क्या आ गया 0। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है। दूसरा तरीका यदि आप इसका देखते हैं, इसी सवाल को, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी यहाँ से, मैं आपको x का मान निकाल के और बता दूं इस सवाल को, चलो पीछे वाले भी हो जाएंगे, तो वो द्विघात समीकरण की सहायता से करते हैं। चलो कैसे, आपको x प्लस 1 बटा x का मान 2 दिया है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 बटा x बराबर कितना 2। द्विघात समीकरण की सहायता से जब आप इसको करोगे तो x एलसीएम आ जाएगा, x लघुत्तम आएगा तो यहाँ x का गुणा हो जाएगा, क्या बचेगा ये x स्क्वायर प्लस यहाँ x से x काट के कितना बचेगा 1 बराबर यहाँ कितना बचेगा 2x। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, इस 2x को उठाकर यहाँ ले आओ, ax स्क्वायर प्लस bx, क्योंकि द्विघात समीकरण की जो फॉर्म होती है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। इसको बना लें, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर कितना 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गया। पिछले जो शुरू के वीडियो थे उसमें आपको द्विघात को हल करना बताया कि मध्य पद विभाजन से गुणनखंड में से पहले पद का तीसरे पद से गुणा करना है और बीच वाले के टुकड़े करने हैं। तो बीच में क्या है संख्या माइनस का 2 है और गुणा करने पर इनका क्या आ रहा है 1। आपको ऐसी दो संख्या चाहिए जिनको गुणा करने पर 1 आ जाए, जोड़ने पर माइनस का 2 आ जाए। वो संख्या 1 गुणा करने के लिए तो 1 एकम 1 ही होता है और 1 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, लेकिन आपका 2 का है ये माइनस का, तो हमें दोनों संख्या माइनस के लिए लेनी है। तो इसको इस तरह से टुकड़े करके लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1 बराबर कितना 0। इन दोनों के जोड़े बन गए 2 2 के, इसमें से क्या कॉमन आ गया x, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया 1 और यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 1 बराबर कितना 0। दोनों संख्या समान होना जरूरी है, जो हो गई। तो पहला गुणनखंड x माइनस 1 है और दूसरा गुणनखंड भी x माइनस 1 है, बराबर कितना 0। अब इन दोनों गुणनखंडों में से दोनों ही x माइनस 1 है, दोनों में से किसी के भी एक के बराबर कर लो तो x बराबर आ जाएगा ना, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस 1 इधर ले जाओ कितना हो गया प्लस का 1, तो x का मान क्या आ गया यहाँ से प्लस 1 आ गया। अब जो x का मान आया है आपसे, इस x के मान को आपसे सवाल ये है यहाँ x माइनस 1 बटा x, ये तो पूछ रहा है आपसे, इस मान को यहाँ रख दे, x की जगह कितना 1 माइनस 1 बटा x का मान 1 माइनस 1 का भाग 1 में 1 बार और 1 में से घटेगा क्या बचेगा 0। तो इस तरह से दोबारा 0 आ गया। दोनों तरीके से वो थोड़ा सा आसान पड़ता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आप कर सकते हो और पूरा मान आपका निकालना चाहें तो आप इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं आराम से। तो ये आपके दूसरे तरीके से भी हो गया। अगला सवाल ध्यान देखिए साथियों, उसी बेस पर चल रहे हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a प्लस 1 बटा a बराबर 5 है तो a क्यूब प्लस 1 बटा a क्यूब किसके बराबर है। ठीक है, अब पिछले सवाल वर्ग पर सी वर्ग तक थे, यहाँ ये क्यूब के आगे 3 घात के सवाल आ गए। वही 2 तरीके हैं, पूरे तरीके से आप इसको कर सकते हैं और पूरी विधि ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो एक बार तो मैं इनकी ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा आप देखो इस सवाल की। ये a प्लस बी का मान हो गया और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो।
तो ये तो a प्लस बी का मान है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आपसे पूछ रहा है। आपकी ये फॉर्मूला है नीचे वाली, ये वाली तो है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो ध्यान रखना क्यूब के सवाल में जब दोनों साइड में प्लस होता है, बहुत आसान है ट्रिक से, क्यूब का प्रश्न यानी 3 घात का मान पूछे, दोनों साइड में प्लस होता है, आपको क्या करना है, यहाँ जो संख्या दी है, क्योंकि क्यूब करवा रहा है ना ये क्यूब, तो हम भी क्यूब भी करते, संख्या का घन कर दी, क्यूब यानी घन, संख्या का घन कर दिया। और यहाँ ये दोनों साइड में प्लस है, क्यूब में दोनों साइड में प्लस आ रहा है, यहाँ लिखेंगे -3 के सूत्र में गुणा संख्या, ये इसकी ट्रिक है। संख्या का घन -3 गुणा संख्या, संख्या का घन -3 गुणा संख्या, कब, जब दोनों साइड में प्लस हो, क्यूब का मान आपसे पूछे, तुरंत ये काम कर देना। संख्या क्या है 5, 5 का घन कर दिया, -3 गुणा संख्या वापस 5, 5 का घन क्या होता है साथियों 125 होता है, -5 किया 15, 125 में से 15 घटाओगे कितना बचेगा 110 बचेगा, है ऑप्शन में सी उत्तर है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अब इस सवाल में दोनों साइड में प्लस का चिन्ह है, आप कहेंगे साहब हम दोनों साइड माइनस को चिन्ह हो तो तब क्या करता, तो तुम भी उल्टा चल देता, ये उल्टा ही तो कर रहे, चिन्ह ही तो बदल रहा है, तो चिन्ह बदल दे तो यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ जब माइनस है तो तुम यहाँ माइनस की जगह क्या कर देता, प्लस कर देता यहाँ की जगह। चलो यह अभी हम देख लिया सवाल है वापिस। अब हम थोड़ा सा इसको दूसरा सवाल देख लेते हैं, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ 3√5 और इधर पूछ रहा है a क्यूब प्लस 1 बटा, ये माइनस कर दें, ये माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया माइनस हो गया, और ये आपका सवाल आ गया। यदि a माइनस 1 बटा a बराबर 3√5 है तो a क्यूब माइनस 1 बटा a क्यूब किसके बराबर है। पिछले सवाल का जस्ट उल्टा है, पिछले सवाल में यहाँ दोनों जगह प्लस था, जब यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ माइनस कर रखा है अभी, संख्या का घन -3 गुणा संख्या। अब ये दोनों साइड क्या है माइनस, क्यूब का तो है ही, तो आपको यहाँ तक तो वही करना है और पीछे का भी वही करना है, संख्या का घन, और ये माइनस होने पर यहाँ क्या करना है प्लस, संख्या का घन +3 गुणा संख्या करना है आपको, संख्या का घन, इस बार संख्या ये है 3√5, चलो 3√5 का घन कर दिया, घन यानी 3 बार गुणा करना है, +3 गुणा संख्या, क्या है संख्या 3√5, ठीक है, इनका गुणा भाग देखिए। अब इसका आपको घन करना है, 3√5 का घन करना है, यानी कि 3√5 को कितनी बार गुणा करना है 3 बार, तो पहले तो 3 का घन कर लो, किसका घन कर लो 3 का, 3 का घन क्या होता है भाई 27 होता है, 3 का घन लिख दिया 27, इसमें किसका गुणा हो रहा है √5 का। अब √5 भी कितनी बार गुणा होगा 3 बार में, चलो कर देता हूँ, √5 गुणा √5 गुणा √5, ये 3√5 का घन, संख्या का घन किया है, 3 का घन मैंने सीधा लिख दिया 27 गुणा √5 का भी तो घन हुआ भाई, √5 भी तो 3 बार गुणा होगा, ये कर दिया, प्लस इधर आ जाओ 3 गुणा ये संख्या, तो इनको हम गुणा कर ले, 3 तिया 9, 3 का गुणा 3 से तो पूर्णांक है, 3 तिया 9, 9 का गुणा 5 से मत कर देने, कहीं 45 कर दो, तो इसको हम 9 √ कितना लिखेंगे साथियों 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इधर देखो थोड़ा सा, ये जो √5 का 3 बार गुणा हो रहा है, इसमें से ये जो 2 बार गुणा करें इसको √5 को √5 से, तो ये तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यहाँ तक 5 का गुणा जब आप 5 से करोगे 25 है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो इन दोनों का गुणनफल में से कितना बाहर आ गया 5 आ गया, और इस 5 का इस 27 से क्या करेंगे गुणा, तो 27 का गुणा जब तुम 5 से करोगे तो 27 पंजे 135, 135, और इसमें ये √5 का क्या हो रहा है गुणा, तो 135 √ कितना हो गया 5, प्लस पीछे कितना है 9 √5, वे दोबारा देखिए 3 का घन 27 आ गया, √5 का घन करना है, √5 को 3 बार गुणा करना है, ये कर दिया, √5 गुणा √5 गुणा √5, इधर ये संख्या गुणा हो ही जाएंगी, 3 गुणा संख्या, तो 3 तिया 3 तो सूत्र में है और 3 ही इस संख्या में है 3 √5, तो 3 तिया 9, 9 √5 ये हो गया। अब इनको गुणा किया 2 बार, जब ये वर्गमूल की संख्या गुणा होती है तो वर्गमूल हट के वर्ग संख्या रह जाती है, √5 गुणा √5 तो 5 आ गया, 5 का गुणा 27 से किया, 27 पंजे 135, तो ये √5 तो बचेगा, इसका तो यहाँ रखोगे, तो 135 गुणा √5 प्लस 9 गुणा √5। अब इन दोनों को जोड़ दें, वर्गमूल में जोड़ने घटाने की भी शर्तें आपको ध्यान रखनी होती है, यहाँ जुड़ती घटती तब है जब अंडर के अंदर की या घनमूल के अंदर की संख्याएं समान होती है, ये समान ही है तो ये जुड़ जाएंगे। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, पूर्णांक जोड़ो, 35 और 9 कितने हो गए 44, तो 144 और अंडर कितना 5, इस सवाल का आंसर ये है इस वाले का। दोबारा देख लो, पिछले सवाल में क्यूब का ही था, दोनों साइड प्लस था, तो प्लस होने पर यह माइनस करना है, सूत्र तो यह है संख्या का घन और 3 गुणा संख्या, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करना है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करना है आपको प्लस, ये
क्यूब वाले की ट्रिक है, ध्यान रखना सूत्र दोनों के लिए सेम है क्यूब में, केवल चिन्ह का फर्क है। माइनस होगा तो प्लस करना है, प्लस होगा तो माइनस करना है। संख्या का घन -3 गुणा संख्या और संख्या का घन +3 गुणा संख्या, ये आपके क्यूब के सवाल भी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका वही क्यूब वाला है। ये पिछले ग्रुप डी में आया 2018 में, छोटा सा सवाल है। यदि a + 1/a बराबर √3 है तो a³ + 1/a³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्यूब का मान पूछ रहा है आपसे और दोनों तरफ चिन्ह काय का है, प्लस का। क्या ट्रिक है आपकी बताओ, संख्या का घन -3 गुणा संख्या, संख्या क्या है √3 का घन कर दिया -3 सूत्र में गुणा संख्या क्या है √3 कर दिया। अब इसका घन करो, यानी √3 को 3 बार गुणा करना है, तो थोड़ा सा गुणा आपको जल्दी करना है। √3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करने से तो 3 आ जाएगा और एक √3 रह जाएगा, क्योंकि √3 गुणा √3 गुणा √3 3 बार करोगे, 2 बार गुणा करते तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग √3, तो 3 √3 इसमें से आ जाएगा, माइनस ये जो करते हो लिख दो 3 √3, ये तो बराबर होगी भाई, और 3 √3 में से 3 √3 घटाओगे तो क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, 0 है ऑप्शन में ए। तो ये आपका आंसर आ गया इस सवाल का। तो देखिए साथियों, अगला सवाल इसी तरह का है। यदि 2p + 1/p बराबर 4 है तो p³ + 1/8p³ का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। 2p + 1/p का मान दिया, p³ + 1/8p³ का मान पूछ रहा है। ठीक है, ये बिना घात का यहाँ क्यूब लगा हुआ है। अब सवाल यदि हम देखते हैं तो इससे पहले भी हमने क्यूब का किया है। ठीक है, तो वो ट्रिक की बात करें साहब, इसमें ट्रिक लग जाएगी क्या? देखिए ट्रिक लग तो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ इन संख्याओं को यदि देखें, साइडों की और जो नीचे की संख्या है, यहाँ बगल में कितना लिख रहा है 2p लिख रहा है और नीचे p लिख रहा है, इधर बगल में क्या लिखा हुआ है p³। यदि ये घन करता है यहाँ 2p होता, 2p है यहाँ और 2p का घन करते तो कितना होता, 2 का घन क्या होता है 8p³, तो यहाँ 8p³ आ जाता, जबकि यहाँ क्या है p³ है तो सही 8p³, पर वो बगल में नहीं है, कहाँ गया नीचे आ गया। और यहाँ जो बटा में ये p लिखा हुआ है, p का घन होता है p³, ये p³ बटा में नहीं होगा, ये बगल में आ गया, तो इसने थोड़ी सी गड़बड़ करके आपको दे दी। जो साइड की संख्या उसको तो वहां नीचे ले गया और जो नीचे की संख्या उसको वहां साइड में ले गया। तो ऐसे में आपको डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगानी है, इसके लिए ट्रिक लग जाएगी, थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो इसको आप पूरा खोल लो एक बार, पिछले सवाल हमने खोले नहीं थे, पूरा आपको पूरा भी पता लग जाएगा कैसे हल करते हैं इनको क्यूब वालों को। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले तो ये दोनों कंडीशन आपको सेम बनानी है, ये और ये, यानी इस संख्या को इस संख्या में परिवर्तित करना है। तो यहाँ इसके लिए आप देखोगे ये 2p और यहाँ p है, इसका मतलब यहाँ जो ये p के साथ 2 का गुणा हो रहा है ये हट जाए, और नीचे ये जो p है इसके साथ 2 का गुणा हो जाए, भाई नीचे 2 का गुणा हो जाए तो नीचे 8 आ जाएगा, और यहाँ से 2 हट जाए तो ये खाली p³ रह जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ से 2 हटाना है, यूं समझो। तो 2 हटाने के लिए आप पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 2 का भाग दे दें, तो यहाँ लिख दें इसके लिए आप पूरे समीकरण में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर इसमें 2 का भाग देंगे तो ये रह जाएगा 2p/2 प्लस 1/p में 2 का भाग देंगे तो वो नीचे तो आएगा 2, तो ये 2 का गुना यहाँ हो जाएगा बराबर 4 में भी 2 का भाग लगेगा। ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 2 दूनी 4, आपके पास यहाँ क्या बच गया p + 1/2 गुना p करोगे 2p बराबर कितना रह गया 2, ये संख्या आ गई आपको। यदि दोबारा देखो 2p को p बनाना था और p को 8p बनाना है, तो यहाँ से 2 हटाना है, यहाँ 2 लाना है, तो हमने 2 का भाग दे दिया पूरे समीकरण में, इसमें 2 का भाग दिया, ये 2 से 2 कट गया p रह गया, इसमें 2 का भाग लगेगा 1/p में, ये ऐसे हुआ ना 1/p में भाग दोगे 2 का, ये भाग गुणा में बदलेगा तो अगली संख्या उल्टी तो हो जाएगी, तो ऐसे ही रहता है 1/p गुणा 1/2, यही तो लिखा है 1/p गुणा 2, ये नीचे आएगा 2 बराबर 4 में भी 2 का भाग लगेगा, तो ये कटने के बाद 2 से 2 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इससे हमें ये संख्या लानी है। अब तो देखो कंडीशन, इसका यदि वर्ग कर दे p का तो p³ आ जाएगा, 2p का वर्ग कर दे तो 8p³ आ जाएगा। अब इसका हम पूरे का क्या करते हैं, वर्ग नहीं घन, पूरे का क्या करते हैं घन करने पर, यहाँ लिखेंगे घन, दोनों तरफ है ना, पूरे का घन यानी दोनों तरफ घन करने पर, इसका भी घन होगा इसका भी घन होगा, p + 1/2p का घन बराबर किसका घन 2 का घन। ठीक है, अब ये जो संख्या है p + 1/2p का घन, ये कहाँ है आपका, ये रहा सूत्र नंबर 3, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ + b³ + 3ab प्लस गुणा a + b, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab गुणा a + b, इसको रख दें इसमें, a³ का मतलब p³ हो गया प्लस
एक बटा बी क्यूब का मतलब यहाँ 1/2p है, एक का घन 1, 2p का घन, 2 का घन कितना हो गया 8p क्यूब प्लस आगे क्या लिख रहा है वो 3ab, 3 गुणा a का मान क्या है p गुणा b का मान क्या है 1/2p 3ab गुणा a प्लस b, लास्ट में ये वाला हिस्सा a प्लस b की जगह ये रख दे जो कहते हो p प्लस 1/2p बराबर ये 2 का घन इधर उतरेगा कितना हो जाएगा 2 का घन यहाँ 8। ठीक है, अब इनको कुछ काटा पीटी हुई तो काट लो, ये p से ये p कट जाएगा, चलो p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब प्लस ये क्या बच जाएगा 3 एकम 3 बटा कितना 2, ये रहेगा 3/2 गुणा। अब इस देखो ये वाला हिस्सा p प्लस 1/2p है, ये p प्लस 1/2p का मान कहां से रखोगे तुम भाई, p प्लस 1/2p का मान हमारे पास है, ये निकाल तो रखा है हमने p प्लस 1/2p का मान कितना है 2, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 2 बराबर कितना कर दे 8। अब हल करो, ये 2 से 2 कट गया, आपके पास p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब बच गया, यही हमें चाहिए p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब, केवल इसके साथ में क्या है यहाँ 3 प्लस हो रहा है, इसको हटाना है इधर भेज दो, तो p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब बराबर ये 3 प्लस इधर जाएगा तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा और 8 में से 3 घटकर कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, तो p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब का मान कितना आ गया 5 है, ऑप्शन में सी उत्तर है आपका। ये जो क्वेश्चन है ध्यान रखना, इस सवाल में जो डायरेक्ट ट्रिक लगा देते हैं तो कुछ और ही गीत गाता है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको तुलना करनी है सवाल की, देखना भी है कि यहाँ जो साइड में संख्या लिखी है वो यहाँ साइड में है या नीचे है, यहाँ जो नीचे है वो नीचे है या बगल में है ऊपर साइड में है, तो जब तक ये संख्या समान नहीं होती है, मान आपस में इक्वल नहीं होते, तब तक आप इसको डायरेक्ट ट्रिक लगा के या आगे हल नहीं कर सकते। तो दोबारा देखो ये 2p था, यहाँ 2 का घन 8 नीचे आया है, कुल मिला के यहाँ से आपको 2 हटाना है, यहाँ 2 लाना था, इस सवाल में 2 हटाना है और 2 लाना है, तो इसमें पूरे हमने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग देने के बाद हमारे पास ये आया, ये आने के बाद भी आप इसमें डायरेक्ट टिक नहीं लगाओगे क्योंकि आपके पास जो मान बचेगा ना नीचे 2p, इसका भी कुछ वैल्यू बचेगी, 2 नीचे बचेगा, तो इसका और थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बजाय आप इसमें ट्रिक के थोड़ा सा पूरा हल कर दें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लग जाएगी, 40-50 सेकंड लगेंगे, यदि आपको सूत्र अच्छे ढंग से याद है तो हमने दोनों तरफ घन कर दिया, तो ये बोल दिया a प्लस बी का और क्यूब बराबर इसका क्यूब 2 का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab गुणा a प्लस b बराबर 2 का घन, ये जो का तो लिख दिया, ये p से p कट गया, p प्लस 1/2p का मान आपने यहाँ से रख दिया, या 8 p प्लस 1/2p का मान कितना था 2, ये 2 से 2 भी कट गया, ये 3 प्लस इधर भेज दिया, कितना बच गया ये 5। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये थोड़े से ठीक ठाक सवाल है, मैं ऐसा एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आप उसको कल मुझे कमेंट्स करके बताओगे, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था लेकिन किसी भी साथी का कमेंट नहीं आया, पता नहीं आप वीडियो पूरा देखते भी हो या नहीं भी देखते हो, तो भाई ऐसा तो मत करो, वीडियो तो कम से कम पूरा देखा करो, मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप भी तो मेहनत करो थोड़ी बहुत, घर बैठे बैठे भी क्या कर रहे हो, दिन भर वही इधर उधर ताश खेलने का, क्रिकेट खेलने का, नाइट ट्रॉफी नाइट टूर्नामेंट चलने का, ऐसे में तो चलते रहेंगे, पूरी टाइम जिंदगी निकल जाएगी टूर्नामेंटों के नाम ही और ताशों के नाम ही, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत कर लिया करो भाई घर पे। नहीं समझ में आया तो बता दिया करो, थोड़ा बहुत और कोशिश करूंगा बताने की, मैं एक उदाहरण आपको लिख रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल उत्तर आप बताओगे। क्वेश्चन है, यदि 2x माइनस 1/3x बराबर 4 है तो 3x क्यूब 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब का मान कितना होगा, कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 2x माइनस 1/3x बराबर 4 है तो 27x क्यूब माइनस 1/8x क्यूब का मान कितना होगा। मैं नीचे यहाँ 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप इनको हल करोगे और मुझे कमेंट्स करके बताओगे। ए ऑप्शन में 216, बी ऑप्शन में 343, सी ऑप्शन में 243 और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये एग्जाम्पल आपको हल करके बताना है, इसी टाइप का है, पिछला जो क्वेश्चन कराया उस तरह का। तो आज के लिए साथियों इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको फिर ये जो यहाँ आपका छोड़ा है सवाल उसी को हम आगे करेंगे। बीजगणित ज़्यादा नहीं बची है, मैं केवल आपको वो एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये थोड़ा सा जो टॉपिक हमने बीच में लिया है, ये सारे क्वेश्चन एक साथ एग्जाम करने के लिए आपको बता दिया था बीच में, नहीं तो मैं केवल बीजगणित के या जो भी टॉपिक आपको करा रहा हूँ ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा। लगातार आप
वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अपने दोस्तों को और अपने साथियों को मिल पाए। लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है साइड में घंटी सी है, उस घंटी को भी आप दबा दें ताकि आपको आने वाला वीडियो, जो आगामी वीडियो है, वो उपलब्ध हो सके आसानी से। तो नमस्कार सभी साथियों को, बाकी अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।